ओम अथर्ववेदाय नमः। अथर्ववेद परिशिष्ट 2 अथर्ववेद भाग 1 के ऋषियों का वर्णन। ऋषि नंबर 36। वैदिक देवताओं में कश्यप। वैदिक देवताओं में कश्यप ही निर्दिष्ट है। यों तो कश्यप सप्तऋषि मंडल के महत्वपूर्ण ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित है, किंतु अथर्ववेद के 8वें कांड के 9वें सूक्त के 7वें मंत्र में उन्हें देवता के रूप में परिगणित किया गया है। या तेनोच्यते सा देवता सूत्र के अनुसार उनका वहाँ देवता के क्रम में परिगणन उचित भी है। वहाँ अन्य 6 ऋषियों के कश्यप ऋषि से विराट के संदर्भ में प्रश्न किए गए हैं, अस्तु वहाँ कश्यप ऋषि देवता रूप प्रतिष्ठित हुए हैं। कुछ आचार्यगण कश्यप को मरीचि पुत्र भी विवेचित करते हैं। इसी कारण उनके नाम के साथ कई स्थलों पर अपत्यार्थक पद मरीच भी संयुक्त मिलता है। बृहदेवताकार आचार्य शौनक द्वारा इस तथ्य की पुष्टि इन शब्दों में प्राप्त होती है। बृहद देवता में ही कश्यप को प्रजापति का पौत्र तथा दक्ष का अदिति आदि 13 पुत्रियों का पति भी उपन्यस्त किया गया है। आचार्य सायण ने भी इनका मरीचि पुत्र होना प्रतिपादित करते हुए लिखा है, मरीचि पुत्र कश्यपो व्यवसतो मनुर्वा ऋषि। 37 काम। अथर्ववेदीय देवताओं में काम भी देवता श्रेष्ठ श्रेणी में प्रतिष्ठित है। सामान्य अर्थों में चाह या इच्छा को काम कहते हैं। प्राय इसी अर्थ में अथर्ववेद में काम शब्द का प्रयोग हुआ है। काम की उत्पत्ति सृष्टि से भी पूर्व की मानी जाती है। काम ही मन का प्रथम रेतस था, जिसके सहयोग से मन द्वारा समस्त सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। इसकी पुष्टि तैत्तिरीय ब्राह्मण द्वारा इन शब्दों में की गई है, तद सदैव सन्मनो कुरुतस्यामिति। ये काम का समष्टिगत स्वरूप है, व्यापक स्वरूप है। विशेष काम अर्थात व्यक्ति विशेष की विशेष इच्छा यद्यपि संकुचित होती है, फिर भी बृहत् काम की ही सहोदर या सयोनी है। काम का निवास स्थल हृदय है। काम व एक अन्य स्वरूप प्रणय मनोभाव है, जो जीवन की सर्वोत्कृष्ट शक्ति वृत्ति है। इस वृत्ति को कामदेव की संज्ञा प्रदान की गई है। कामदेव का बाण इतना भयंकर है जो सीधे हृदय को चोट करता है। काम इशु अर्थात काम बाण को दंड पर चढ़ाकर कामदेव अपने लक्ष्य हृदय को विद्ध करते हैं। कामावेश का आख्यान ऋग्वेद के यम यमी संवाद में भी मिलता है, जिसमें यम के पति यमी के हृदय में कामाभिलाषा जागृत हो उठे। तब वह कहती है, ऋग्वेद का यही मंत्र अथर्ववेद में भी पठित है। इस प्रकार काम के 3 स्वरूप दृष्टिगोचर होते हैं। प्रथम सामान्य निर्विकल्प अभिलाषा अर्थात निर्विषयक अभिलाषा, यह सात्विक काम है। द्वितीय धन आदि की इच्छा विशेष। काम शब्द का अधिकतर प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है यथा। तृतीय काम योनेषणा के रूप में वर्णित है, जिसमें अथर्ववेद में विस्तृत चर्चा है। अथर्ववेद में काम का एक नाम स्मर भी उल्लिखित है। स्मर शब्द काम के स्थूल आकर्षण के रूप में प्रयुक्त होता है। स्मर उस मन स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति सदा अपने स्नेही का स्मरण किया करता है। 38 काम बाण दृढ़ काम। 39 कुहू। सूत्र के अनुसार कुहू को भी देव श्रेणी में ही मान्यता प्रदान की गई है। अमावस्या का एक नाम कुहू भी है। जिस रात्रि को चंद्रमा दृष्टिगोचर नहीं होता उसे कुहू कहते हैं। उस तिथि को देवी की संज्ञा प्रदान की गई है। उन्हें सुकृत अर्थात सुकर्मा भी कहते हैं। याजकों द्वारा इनकी स्तुति करते हुए इनसे वर्णीय धन और वीर संतति की कामना का विवेचन मिलता है। उसी क्रम में उन्हें शतदाय और विश्वार भी कहा गया है। कुहू को दिव्य अमृत की पुष्टि कर्त्री वर्णित किया गया है। इनके लिए हविष अर्पित किए जाने के भी प्रमाण मिलते हैं। वे जिस याजक पर कृपा करती हैं उसे धन समृद्धि से परिपूर्ण कर देती हैं। बृहद देवता में प्रायः 4 बार कुहू का नाम आवृत्त हुआ है। कुहू के देवत्व का प्रतिपादन आचार्य शौनक ने इन शब्दों में किया है, तत्पूर्वम द्वे ऋचौ कुहा कुहू महमिति समृते। 40 गंधर्व अप्सरा समूह द अप्सरा। 41 चंद्रमा। चंद्रमा देवता का देवत्व ऋग्वेद यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में निर्दिष्ट है। अंतरिक्ष स्थानीय देवों में चंद्रदेव या चंद्रमा का नाम प्रख्यात है। यजुर्वेद में चंद्रमा की उत्पत्ति मन से बताई गई है। इनका अस्तित्व सूर्याधृत है। अमावस्या को चंद्रदेव आदित्य में भी प्रविष्ट हो जाते हैं। चंद्रमा और सोम अभिन्न हैं।
ये तथ्य कौशिकी ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण दोनों में प्रतिपादित है। चंद्रमा रात्रि के स्वामी है, उनके आविर्भाव से ही शुक्ल और कृष्ण पक्ष बनते हैं, जिनके अनुसार सभी देवगणों को उनका अंश हविष्य प्राप्त होता है। मासों और ऋतुओं के सृजनकर्ता भी चंद्रदेव हैं। नक्षत्रों में चंद्रमा प्रमुख हैं, यही नक्षत्रों की प्रतिष्ठा है। अथर्ववेद में सूर्य और चंद्रमा की तुलना शिशुओं से की गई है, जो परस्पर क्रीड़ा करते हुए कभी आगे और कभी पीछे परिभ्रमण करते हैं। इस क्रीड़ा में सूर्यदेव सभी भुवनों को देखते हैं और चंद्रदेव ऋतुओं का निर्माण करते हैं। चंद्रमा शांति और विश्रांति प्रदान करके दीर्घायुष्य प्रदान करते हैं। 42 जरिमा। जरिमा शब्द का सामान्य अर्थ जरा अथवा वृद्धावस्था है। अथर्ववेद में इस शब्द का प्रयोग प्रायः 4 बार हुआ है। सूत्र के अनुसार कुछ मंत्रों का वर्ण्य विषय जरिमा होने के कारण उसे देवत्व प्रदान किया गया है। अथर्ववेद में सर्वत्र यही प्रार्थना है कि अमुक व्यक्ति जरा अवस्था तक देवों द्वारा सुरक्षित रहे। एक अन्य मंत्र में जरिमा में देवत्व का आरोपण करके प्रार्थना की है कि अमुक व्यक्ति तुम तक पहुंचने के लिए बढ़ता रहे, मृत्यु के अन्य साधन इसे नष्ट न कर सकें। निरुक्ताकार यास्क ने जरिमा का अर्थ स्तूयमान किया है। आचार्य सायण ने भी यास्क मुनि के आधार पर इस मंत्र का भाष्य करते हुए लिखा है। आचार्य सायण ने इस मंत्र के अर्थ में जरिमा को अग्नि माना है, क्योंकि अग्नि भी स्तूयमान है। जरिमा शब्द के ऋग्वेद में भी आया है, पर वहाँ उसे देवता की श्रेणी में परिगणित नहीं किया गया है। वहाँ इसका प्रयोग वृद्धावस्था, स्तुति और स्तुतिकर्ता इन तीनों अर्थों में किया गया है। 43 जातवेद अग्नि। 44 तारक्ष्य। 44 ताक्ष्य। वैदिक देवताओं में ताक्ष्य का देवत्व निर्दिष्ट है। ऋग्वेद में उन्हें कुछ मंत्रों का अरिष्टत्व भी प्रदान हुआ। ऋग्वेद में ताक्ष्य शब्द का विशेषण अरिष्ट नेमी है। मूलतः ताक्ष्य की कल्पना अश्व स्वरूप से की गई है। ताक्ष्य अरिष्ट नेमी अर्थात अनष्ट नेमी अर्थात जिसके रथ की नेमी नष्ट न हो सके था। वाजस्नेय संहिता तथा शतपथ ब्राह्मण से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। परवर्ती ग्रंथों में ताक्ष्य को पक्षी रूप में विवेचित किया गया है। कालांतर में ताक्ष्य का तादात्म्य भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के साथ हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में ताक्ष्य दिव्य अश्व स्वरूप आदित्य का प्रतिरूप रहा होगा, क्योंकि सूर्य को भी अश्व कहा गया है। ताक्ष्य शब्द की व्युत्पत्ति त्रिक्षण से हुई है। त्रिक्ष के पुत्र को अपत्यवाचक अर्थ में ताक्ष्य कहा गया है। सुपर्णा के साथ भी ताक्ष्य पद जोड़ा जाता है। आचार्य सायण ने सुपर्ण को त्रिक्ष पुत्र ताक्ष्य कहा गया है। अथर्ववेद में तीक्ष्ण का आह्वान कल्याण के लिए किया गया है। वैदिक कोश के अनुसार एक राजा का नाम तीक्षी था, जो त्रसदस्यु का वंशज था, अतः त्रासदस्यव को भी त्राक्ष्य कहा गया है। 45 तिस्रो देव्यः इला भारती सरस्वती। वेदों में प्रायः 3 देवियों का नाम एक साथ लिया जाता है। इन्हें एक शब्द में तिस्रो देव्यः 3 देवियां नाम से जानते हैं। ये हैं इला, भारती और सरस्वती। तिस्रो देव्यः समूह की प्रथम देवी इला को घृतवती माना गया है। उनके घृत शक्ति अंगों का वर्णन मिलता है। हविष की प्रतिरूप होने के कारण उन्हें घृत हस्ता और घृतपाद उपन्यस्त किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में इला को मित्रावरुण की पुत्री निरूपित किया गया है। 3 देवियों के इस वर्ग में द्वितीय देवी भारती है। बृहद देवता के अनुसार ये तीनों देवियां जो वाच के रूप में हैं, इनके 3 स्थान हैं। इला अग्नि की अनुगामिनी, सरस्वती मध्यम से संबद्ध तथा भारती दिव्य लोक में स्थित है। त्रिदेवी वर्ग की तृतीय देवी सरस्वती नाम से प्रख्यात है। इन्हें वाणी की देवी के रूप में भी प्रतिष्ठा प्राप्त है। ऐत्रेय ब्राह्मण में इन्हें वाणी की उत्प्रेरिका देवी भी निरूपित किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में सरस्वती को जिह्वा स्थानीय देवी माना गया है। इनके द्वारा ही संपूर्ण वेदों की उत्पत्ति वर्णित है। सरस्वती बौद्धिक पुष्टि प्रदात्री भी है, इसी कारण इन्हें पुष्टि पत्नी भी विवेचित किया गया है। अथर्ववेद में इन तीनों देवियों से यज्ञ मंडप में पधारने और बहिर पर बैठने के लिए प्रार्थना की गई है। 46 त्रिणामा अग्नि। 47 त्वष्टा। दिव्य शिल्पी के रूप में त्वष्टा देव चारों वेदों में प्रतिष्ठित हैं। विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में वे निष्णात और समर्थ हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में इस तथ्य का उल्लेख इन शब्दों में है। क्या है? त्वष्टा रूपाणी विकरोति।
त्वष्टा वै रूपाणामीशे, उनके द्वारा देवताओं के निमित्त उपयोगी सामग्री के रूप में वज्र, यश, परशु, भोज्य तथा पानक वस्तुओं को रखने हेतु चमस बनाने का उल्लेख विशेषतः मिलता है। उनके हाथों से श्रेष्ठतम निर्माण करने के कारण उन्हें सुपाणी कहा गया है। त्वष्टा देवता का एक अन्य कार्य संतति प्रदान करना भी है। वे ही मनुष्यों और पशुओं के अंग अवयवों का सृजन कर उनका लिंग निर्धारित करते हैं। जन्मोपरांत शिशु के पोषण में भी त्वष्टा की ही सहायता करते हैं। त्वष्टा ही सहायता। आचार्य सायण ने वैद्युत अग्नि का नाम भी त्वष्टा निरूपित किया है। बहुदेवता में 14 बार त्वष्टा का नामोल्लेख हुआ है। 48 त्विषी। अथर्ववेद में त्विषी जो एक गुण है को भी देवत्व प्रदान है। त्विषी का अर्थ दीप्ति या तेजस है। ये एक ऐसा गुण है जो किसी पदार्थ या व्यक्ति को प्रखरता संपन्न बनाता है। स्तोता पृथ्वी माता से त्विषी प्रदान करने के लिए प्रार्थना करता है। औषधि भी त्विषी संपन्न हो सकती है। वरुण को भी त्विषीमान विवेचित किया गया है। त्विषी को मेधा के समान ही महत्वपूर्ण गुण की प्रतिष्ठा प्रदान है। मेधा आंतरिक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है तो त्विषी बाह्य शक्ति के रूप में। सिंह, व्याघ्र, अग्नि, सूर्य, ब्राह्मण और त्रिदाकु में त्विषी विद्यमान है। त्विषी को सुभगा निरूपित करने हेतु विवेचित किया गया है कि उन्हीं के द्वारा इंद्र का आविर्भाव हुआ है, अर्थात इंद्र में इंद्रत्व का आविर्भाव हुआ। एक मंत्र में त्विषी से प्रार्थना की गई है कि वे आएं और अपने साथ में अपने मित्र के रूप में वर्चस्व को भी लाएं। 49 दधिक्रावा। दधिक्रावा का देवत्व ऋक्, साम और अथर्व में प्राप्त है, किंतु ऋक् और साम में दधिक्रा पाठ मिलता है, जबकि अथर्ववेद में दधिक्रावा। दधिक्रावा का अभिप्राय देवी अश्व से है। गर्जनशील और शक्ति स्वरूप होने से इसे देवी अश्व की संज्ञा प्रदान की गई है। बृहद देवताकार ने उस शक्ति को दधिक्रा कहा है जो आकाश में 8 मास तक जल को धारण करके रखती तथा यदा कदा गर्जन करती है। आचार्य सायण ने दधिक्रावा की व्याख्या इन शब्दों में की है। उन्होंने दधिक्रा को अश्व विशेष कहा है। निरुक्ताकार यास्क ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की है। अथर्व में देवी उषा से प्रार्थना की गई है कि जैसे दधिक्रावा शुद्ध स्थान पर पद रखने के लिए समुद्यत होता, उसी तरह वे धन प्रदाता भग देवता को याजक के पास लाने हेतु उद्यत हों। कुछ स्थानों पर दधिक्र शब्द से विद्युत का संकेत भी मिलता है। 50 दिव, 51 दिव्य आपह, 52 दिव्य ऋषिगण, सप्तऋषिगण एंड 53 देवगण। देवगणों का देवत्व ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में भी विवेचित है। यों तो एक मंत्र में 1 या 2 देवताओं का देवत्व ही दृष्टिगोचर है, किंतु कुछ देव मंत्रों में एक ही मंत्र में कई देवताओं का देवत्व उपन्यस्त है। ऐसे मंत्रों के देवताओं के समूह को देवगण कहते हैं। जैसे ऋषि की एक ऋचा में बालक, तरुण, वृद्ध सभी को देव मानकर नमन किया गया है, उनके लिए देवगण प्रयुक्त हुआ है। बृहद्वेता में इस देव समूह को विश्वदेवा नाम दिया गया है। इसी प्रकार अथर्ववेद के इस मंत्र में भी अनेक देवताओं की एक स्तुति की गई है। देवताओं के विशिष्ट गण के लिए बहुवचन में देवजन शब्द का उल्लेख भी मिलता है। मोनियर विलियम्स ने राक्षसों एवं सर्पों के समूह को भी देवजन कहा है। पवित्रता के निमित्त देवजनों से प्रार्थना की गई है, अर्थात देव जाति के व्यक्ति मुझे पवित्र करें। सर्पों का उत्कीलन करने के लिए भी देवगणों व देवजनों की स्तुति की गई है। आचार्य सायण ने देवजन शब्द का अर्थ सर्प आदि के विष को दूर करने में समर्थ व्यक्ति किया है। अथर्ववेद के कई मंत्रों से ऐसा प्रतीत होता है कि देवजनों का सर्पों के साथ निश्चय ही कोई संबंध रहा होगा। देवजन विद्या के प्रसंग में भी सर्प विद्या का ही उल्लेख है। देवगण और देवजन शब्द मिलते जुलते होने के कारण दोनों का संक्षिप्त विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। 54 देवजन देवगण। 55 देवपत्नी। वैदिक आस्था के क्रम में जहाँ देवों का महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ देवियों तथा देवपत्नियों का स्थान भी अपेक्षाकृत गौण है। ऋग्वेद में कुछ स्थानों पर यज्ञ की रक्षा के निमित्त देवताओं की पत्नियों को भी आवाहनित किया गया है। देवपत्नियों अथवा देवियों का अलग से कोई व्यक्तित्व प्रकाशित नहीं होता, वरना देवों के नामों के आधार पर ही उनका भी नामकरण हुआ। अथर्ववेद के एक मंत्र में अग्निदेव की पत्नी अग्नाई, इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी, अश्विन कुमारों की पत्नी अश्विनी, रुद्रदेव की पत्नी रोदसी और वरुण देव की पत्नी वरुणानी का रक्षार्थ आवाहन किया गया है। ऋग्वेद के एक अन्य मंत्र में सोमपान हेतु इंद्राणी, अग्नाई और वरुणानी को नियंत्रित किया गया है।
अथर्ववेद का भाष्य करते हुए आचार्य सायण ने देवी शब्द का इंद्राणी तथा सरस्वती के साथ संबंध कर दिया है। कुछ स्थानों पर 2 अप्सराओं को भी देवपत्नी निरूपित किया गया है। इसी प्रकार वृषाकपि की पत्नी को वृषाकपाई विवेचित किया गया है। 56 देवपत्नी देवी। 57 द्यावा पृथ्वी। वैदिक देव युग्मों में द्यावा पृथ्वी उच्च स्थल पर प्रतिष्ठित है। उन्हें आकाश और पृथ्वी भी कहते हैं। आदिम चिंतन में ये दोनों देवता एवं एक दूसरे से इतने घनिष्ठ रूप में संबद्ध थे कि उनके दाम्पत्य भाव की कथाएं आदिम जनों में सर्वत्र उभर कर आई थी। इसी कारण द्यावा पृथ्वी को सभी ने माता पिता के रूप में स्वीकार किया है। इसे आदि जनक जननी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। द्यावा पृथ्वी का पृथक पृथक उल्लेख भी अनेक बार हुआ है, किंतु उनका संयुक्त उल्लेख कई बार विराट विश्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हुआ है। एक मंत्र में द्यावा पृथ्वी से प्रार्थना की गई है कि वे गोद में बैठे व्यक्ति को भूख प्यास से पीड़ित न होने दे, अर्थात पृथ्वी और आकाश के बीच निवास करने वाले जगत के कोई भी प्राणी भूख प्यास से परेशान न हो। द्यावा पृथ्वी से पाप मुक्त करने की प्रार्थना की गई है। उन्हें सचेतस सुभोजस अपरिमित योजनों तक विस्तार वाली वसुओं का आगार विवेचित किया गया है। द्यावा पृथ्वी के देवत्व को प्रमाणित करते हुए आचार्य शौनक लिखते हैं, क्या लिखते हैं? द्यावा पृथ्व्यो द्वै च स्यात् तस्यो नेत्य पार्थिवी स्मृता। 58 द्यौ। वैदिक देवों में द्यौ का देवत्व प्रख्यात है। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में इन्हें पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। ऋग्वेद में द्यौ का उल्लेख प्रायः 500 बार हुआ है। अधिकांशतः इस प्रकार इस शब्द का प्रयोग स्थूल आकाश में के अर्थ में हुआ है। कभी कभी दिन के अर्थ में भी इसका उल्लेख मिलता है। पृथ्वी को मातृ स्वरूप माना गया है तथा द्यौ को पिता स्वरूप माना गया है। ऋग्वेद में पृथ्वी माता के साथ उनके पितृत्व का प्रायः 15 बार उल्लेख मिलता है। अथर्व में द्यौ के लिए दिव शब्द का प्रयोग भी होता है। द्यौ अथवा दिव को विश्ववेदस अर्थात सर्वज्ञाता मानकर उन्हें नमन किया गया है। द्यौ के पितृत्व का अथर्ववेद में भी कई बार उल्लेख हुआ है। अन्य देवताओं के साथ द्यौ से भी रक्षा हेतु प्रार्थना निर्दिष्ट है। द्यौ सबको सुख संपन्न बनाते तथा मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्रदान करते हैं। 59 द्यौष्पिता द्यौ। 60 द्रविणोदा अग्नि। 61 धनपति। ओम अथर्ववेदाय नमः। धनपति हम कल पढ़ेंगे।